हर इंसान को ना अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। हम लोग ये बात बचपन से सुनते आ रहे हैं और गीता में भी यही लिखा है कि कर्म पथ पे बढ़ना ही जीवन का सबसे बड़ा कर्म है। मतलब आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। अब देखो, जिम्मेदारी का मतलब खाली ये नहीं है कि आप पैसा कमाओ और अपने परिवार का भरण पोषण करो, अपने बाल बच्चों का टेक केयर करो, घर का सारा काम करो। नहीं, ये तो है ही जिम्मेदारी, लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ना आप अपने शरीर के साथ किसी को खेलने दो, ना अपने दिमाग के साथ। कहने का मतलब क्या होता है कि आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, अगर आपके साथ कोई गलत सलूकी होता है, बदसलूकी होता है, आपके बॉडी को डैमेज किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल एब्यूज, डोरी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, इस तरह की कोई भी घटनाएं होती हैं, आपको वहाँ उठ खड़ा होना है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लाइफ की रक्षा करो। साथ के साथ अगर कोई आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी खेलता है, आए दिन हम जीवन में सैकड़ों सैकड़ों कहानियाँ सुन रहे हैं, डेली अमूमन चल रहा है सोसाइटी की घटना की। वो आदमी परेशान था अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से, अपने पति से, तो इस तरह का घटना कर लिया, जीवन ख़त्म कर लिया, या बहुत बड़े स्टूडेंट भी कर लेते हैं। सरासर सरासर गलत है। इसका मतलब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी नहीं आ रही है, और जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता है वो परिवार को क्या देखेगा। खुद से ही सोच के देखो ना कि अगर हम अपने लिए 3-4 रोटी नहीं सेक सकते हैं, नहीं बना के खा सकते हैं, तो मेरे घर में अगर 2 गेस्ट आए, 3 गेस्ट आए, तो क्या मैं खिला सकता हूँ? नहीं खिला सकते ना। इसका मतलब आप एक अयोग्य आदमी है, बेकार आदमी है। अगर बच्चा को जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक मिला हुआ है, किताब मिला हुआ है, वो नहीं पढ़ सकता है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो बच्चा बड़ा से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेगा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा, रिसर्चर बन जाएगा, या बहुत अच्छे पैकेज का जॉब वो उठा लेगा? नहीं उठा सकता। कैसे उठा लेगा? वो इंसान अपना टेक्स्ट बुक का कंटेंट नहीं दिमाग में उठा पा रहा है, नहीं भर पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा। कहने का मतलब क्या है ना कि आपको हर एंगल से अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी है। बढ़ने के बारे में खुद सोचना है कि हम कैसे 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 बढ़ सकते हैं। हमको अपने ऊपर खुद काम करना है, मन को स्ट्रांग करना है। अगर आपकी बातों से सामने वाला नहीं सुधरता है, तो फिर आपको स्ट्रांग एक्शन लेना। और खासकर आज जिस डिजिटल युग में रह रहे हो ना आप, कभी भी जीवन ख़त्म करने के बारे में मत सोचो। चाहे स्टूडेंट किसी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, या किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, वो भी अगर ख़त्म करता है जीवन, तो बहुत दुख की बात है। बहुत दुख की बात है कि आपको अपनी लाइफ की रक्षा करने नहीं आ रहा है। एक कुत्ता भी होता है ना, जानवर भी होता है, उसको भी अगर आप मारने जाते हो तो वो भी रक्षा करने में समर्थ है। मतलब जानवर आपसे बेहतर है। कुत्ता को आप देखो, पत्थर मारने जाओ, क्या करता है? आपकी तरफ नोच आएगा, तो आदमी डरता है कि कुत्ता कहीं काट ना दे हमको, है कि नहीं? अक्सर होता है। आप बैल को मारने जाओ, बहुत बार बैल गुस्सा आ जाता है, क्या करता है? आपको खदेड़ देता है, आप गिरते पड़ते भागते हो। मतलब जानवर को आत्मसम्मान है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो वो नोच देता है, नोच देता है। और इंसान ऐसा चीज़ है कि गलत हो रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, उसके बाद वीडियो बना के अपने जीवन को स्वाहा कर देता है। क्यों स्वाहा कर रहे हो भाई? आपको परेशान किया जा रहा है ना, तो आप परिवार में लोगों के सामने स्पष्ट रूप से खुले शब्दों में बोलो कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा बदसलूकी कर रहा है जिसके चलते मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। दिमाग की कोई भी जो बीमारी होती है ना, उसके लिए बैक्टीरिया, वायरस, बाहरी चीज़ जिम्मेवार नहीं है, आपका अपना मन का सोच जिम्मेवार है। और मन का सोच क्यों जिम्मेवार है? क्योंकि दिमाग एक ही चीज़ सोचता रहता है, एक ही चीज़ घूमता रहता है, तो दिमाग की जो नसें होती है वहाँ पे दबने लगती है। जैसे आप चप्पल ही हो, लगातार पहनते हो, इस्तेमाल करते हो, तो चप्पल का जो बैक साइड होता है वो घिस जाता है। स्लिप करते हो, फिर आप बाथरूम में, हाँ, या कहीं वॉशरूम में जाते हो तो बहुत जोर का गिरते हो, तो हम चप्पल को फेंक देते हैं। होता है कि नहीं? पहले टेप रिकॉर्डर होती थी, गाना भी सुनते थे। एक ही गाना बार बार प्ले करोगे तो क्या होगा? कैसेट भी घिस जाता था, गाना की आवाज़ साफ नहीं आती थी। दिमाग के साथ भी यही है। जब बहुत डीप में जाके एक ही चीज़ सोचते रहोगे ना, तो आपके दिमाग पे बुरा असर होगा। फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है, ख़त्म कर लो। इनफैक्ट देखो, लाइफ में होता क्या है ना, बहुत सा चीज़ भाग्य का भी खेल है, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अपने जीने का हक लेना चाहिए कि ठीक है, हमको लोग तंग किए, वो हो गया हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पास्ट खराब था तो हम प्रेजेंट भी खराब करके भविष्य भी खराब कर ले। मतलब अभी तक लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया, हम बर्दाश्त कर लिए, मुझे माइग्रेन का सर दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी में हम जी लिए। नाउ एनफ इज एनफ। अब हम जीने का हक लेंगे, वर्तमान सुधारेंगे ताकि भविष्य मेरा सुंदर हो सके। नहीं तो अगर दिमाग में एक ही चीज़ चलता रहता है ना, तो इंसान के अंदर क्या होता है, निगेटिविटी की भावना बहुत तीव्र गति से दौड़ने भागने लगती है, और ऐसा ही इंसान जाके फिर कुछ गलत कदम उठा लेता है और अपने जीवन को ख़त्म करता है, जो सरासर गलत है, सरासर गलत है। तुम दुख को बहुत न्योता दे रहे हो। जो इंसान ऐसा काम कर रहा है ना, इनफैक्ट उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। इसलिए मन को मजबूत करो, अपने जीने का हक लो, सर उठा के जीना सीखो।